अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट है और वेलकम। आज का लेक्चर है डीएनए टेस्ट विद परमिशन ऑफ अदर पार्टी। हम डीएनए टेस्ट कराते हैं, कराना चाहते हैं, मगर दूसरी पार्टी की इजाजत नहीं है। दूसरी पार्टी की इजाजत के बगैर, यानी जिसका हम डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं उसकी इजाजत नहीं है। क्या दूसरी पार्टी की इजाजत के बगैर डीएनए टेस्ट हो सकता है? अब अगर हम देखते हैं डीएनए टेस्ट की जरूरत क्यों पेश आती है। देखिए, डीएनए टेस्ट की जरूरत दो चीजों के लिए पेश आती है, उसकी जरूरत होती है। नंबर एक, वालिद अपने बच्चे की वल्दियत से इनकारी है, वो ये कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है। एक वजह ये हो सकती है। और दूसरी जो जरूरत होती है वो विरासत के मैटर्स में, विरासत के मैटर्स में कि ये हमारा भाई नहीं लगता, ये हमारी बहन नहीं है, भाई नहीं है, इसलिए डीएनए टेस्ट हम कराना चाहते हैं, या ये बच्चा जो है ये मेरा नहीं है। अब डीएनए टेस्ट दोनों सूरतों में वल्दियत है, तो इसलिए कि हम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते। हमारा बच्चा नहीं है तो हम मेंटेनेंस क्यों दें? अगर बात वरासत की है तो ऑफ कोर्स हम वरासत से बचना चाहते कि हम इसको क्यों हिस्सा दें, ये तो हमारा भाई बहन नहीं है। अब कौन चाहता है ये काम करना? कौन चाहता है डीएनए टेस्ट? डीएनए टेस्ट बाप चाहता है, भाई चाहता है। देख लें, डीएनए टेस्ट के लिए या तो बाप चाहेगा कि मेरे बच्चे का डीएनए टेस्ट हो, या फिर भाई चाहेगा कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है। कब चाहता है? अगर हम देखते हैं, बाप तो जब चाहेगा जब उसको खर्चे का डस पड़ेगा, जब खर्चा कोर्ट से इलाउ होगा, फिर उसको याद आएगा यार ये तो बच्चा तो मेरा नहीं था, बीवी ने तो बच्चे के खर्चे का केस फाइल कर दिया। अब उस टाइम वो चाहता है कि नहीं, इसका तो डीएनए टेस्ट होना जी, मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं। अब विरासत की बात, भाई बहन थे पूरी जिंदगी, बाप भी था। अब बाप की वफात हो गई, 20 साल 30 साल 34 साल 35 साल 50 साल उम्र हो गई बच्चों की, भाई की भी बहन की। अब भाई को याद आया, जब विरासत बंटने लगी हमारे बाप की जगह, ये तो हमारा भाई नहीं था, ये तो हमारी बहन ही नहीं थी, ये तो अडॉप्ट किया गया था, इसको हम क्यों विरासत में हिस्सा दें? विरासत तकसीम होने लगी, तो ये उस सूरत में ये मसला पेश आता है। अब देखिए, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा भी रहा, इतना अरसा हो गया, अब 2 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, बाप को याद ही नहीं था कि मैं कहता नहीं ये बच्चा तो मेरा नहीं है। जब बात खर्चे की आई तो याद आया ये तो बच्चा मेरा नहीं है। इसी तरीके से भाई बहन छोटे थे, छोटे से बड़े हो गए, 22 23 24 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं बाप को कहता, कोर्ट में जाता, ये तो हमारा भाई नहीं है, हमारा भाई नहीं है, ये हमारी बहन नहीं है, ये तो हमारे विरासत में हिस्सेदार बनेगी। उस टाइम हमें याद नहीं था, उस टाइम हमने कभी एतराज नहीं किया था। बाप के हमारे मरने के बाद हमें याद आया ये तो हमारा भाई है, बहन नहीं है, ये तो विरासत में हिस्सा ले जाएगा। कानून क्या कहता है कि कब हम डीएनए टेस्ट करा सकते, कब चैलेंज करा सकते? कानून यह कहता है बाप बच्चे की पैदाइश के 40 दिन के अंदर अंदर उसकी वल्दियत को चैलेंज कर सकता है। अगर 40 दिन के अंदर मां ने बच्चा पैदा किया, 40 दिन गुजर गए और उसने चैलेंज नहीं किया कि ये मेरा बच्चा नहीं है, तो बाद में उसका ये ऑब्जेक्शन ये एंटरटेनेबल नहीं होगा, कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगी। अगर बाप अपने बच्चे की वल्दियत को चैलेंज करना चाहता है, जो बच्चे के पैदा होने के 40 दिन के अंदर अंदर उसको चैलेंज करे, वरना बाद में वो चैलेंज नहीं कर सकता। अब इसी तरीके से मां अगर भाई और बहन की वल्दियत को चैलेंज कर रही है, तो हमारा भाई बहन नहीं है, तो जो हमारा बाप जिंदा था, बाप की जिंदगी में हम उसको चैलेंज कर सकते थे कि इसका नाम अपने नाम मत डलवाए, ये तो हमारा भाई बहन नहीं है। बाप के मरने के बाद हम अपने भाई या बहन की वल्दियत को चैलेंज नहीं कर सकते, ये याद रखें।
لا یہی کہتا ہے کہ اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے تو ان ٹائم کریں. باپ کرنا چاہتا ہے بیٹے کی تو 40 دن کے اندر کرے. بھائی بہن کی کرنا چاہتا ہے تو جب باپ زندہ ہو، باپ کی موجودگی میں ہم اس کو چیلنج کریں. بعد میں ہم اس کی ولدیت کو نہیں چیلنج کر سکتے. بعد میں تو یہ سمجھا جائے گا ہم صرف وراثت سے بچنے کے لیے، اس کا حصہ ہڑپ کرنے کے لیے، اور باپ بچے سے مینٹیننس سے بچنے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں. اس کے لیے سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے، بہت پڑھنے کے قابل ہے اس ٹاپک پر، وہ آپ اسٹڈی کریں. PLD 2023 سپریم کورٹ SC پیج ہے 461. پھر بتا دیتے PLD 2023 SC پیج 461 ہے جو اس ٹاپک پر بہت زیادہ ڈسکس کی گئی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کے ساتھ اجازت کر پھر میں نے گیا. اللہ حافظ.